आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या अंकल ट्रम्प लाने वाले हैं? मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है 10 दिन से। जहां देखो पैसा डूब रहा है। इन सब के बीच में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आपको क्या कुछ अमेरिकन चीजें सस्ती मिलने वाली हैं। वेलकम टू द ट्रूली ओपिनियनेटेड इंडियन। तो अभी तक होता क्या आया है? दुनिया के ज्यादातर देशों ने अमेरिका की चीजों पे लगा रखे थे भर भर के टैरिफ। यानी कि अगर उनके देशों में अमेरिका में बना हुआ सामान लोग खरीदना चाहते हैं तो वो मिलेगा नॉर्मल रेट से टैरिफ वाला परसेंटेज जोड़ने के बाद बहुत महंगा। और जो लोकल लोगों ने सामान बनाया है वो अगर सिमिलर रेट में भी बन रहा है तो टैरिफ ना होने के चलते सस्ता मिल जाता था। तो लोकल बिजनेस को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता था। लेकिन फिर दुनिया में होता है। अब की बार ट्रंप सरकार। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप का अब कहना है अब समय आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। मेरे साथ नेगोशिएट करो, मेरे साथ डील करो, आई एम अ डील मेकर। और इसके बाद तुम लोग जब अपने टैरिफ कम करोगे तो जो अमेरिकन बिजनेसेस अमेरिका में अपना सामान बना रहे हैं और दूसरे देशों में बेच रहे हैं उनका फायदा होगा। और जो लोग नहीं बना रहे हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा कि भैया तुम भी अमेरिका में बनाओ, तभी तुम्हारे बिजनेसेस का फायदा है और इससे आएंगे अमेरिका में जॉब्स। ऐसे देखा जाए तो एक फकीरी है आपके स्वभाव में। अब इनकी फकीरी का तो पता नहीं। इन लोगों के चलते जो देश और दुनिया में फकीरी आई हुई है उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक एप्पल के आईफोन का। अब अमेरिका क्या करता है, इंडिया और चाइना और दूसरे देशों पे भी लगाता है टैरिफ। इंडिया और चाइना में बहुत सारे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली होती है। और जब यहाँ बने हुए फोन अमेरिका में बिकते हैं, 70-75% चाइना में बने हुए बिकते हैं वैसे। तो जब ये फोन वहां पे बिकते हैं तो ये हो जाते हैं बहुत महंगे। बेसिक आईफोन भी 2,500-3,000 रुपए का हो जाता है। इतना प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड होगी कम। डिमांड कम होगी तो सेल कम हो जाएगी, नुकसान किसका होगा? एप्पल का होगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने कल ही एक एग्जेम्पशन दे दिया चाइना की टैरिफ पे, फोन पे, लैपटॉप पे और इन चीजों को बनाने में जो कंपोनेंट लगते हैं उनसे। अब इसका नतीजा ये होगा कि एप्पल के चीजों के, खासकर फोन के रेट अमेरिका में इतने नहीं बढ़ेंगे। तो अमेरिकन कंज्यूमर पे जो इम्पैक्ट आने वाला था वो नहीं आएगा। इन सब चीजों का इंडियन कंज्यूमर पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था। अब चाइना क्या है, चाइना ट्रंप की पॉलिसी समझता है। वो समझ गया है कि आज नहीं तो कल ये चीजें एस्केलेट होने वाली हैं। इन चीजों को समझते हुए अब चाइना क्या कर रहा है, अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका से कम करना चाह रहा है। जैसे कि अमेरिका चाइना पे कम करना चाह रहा है अपनी मैन्युफैक्चरिंग की डिपेंडेंसी, चाइना भी अपने मार्केट की डिपेंडेंसी अमेरिका पे कम करना चाह रहा है और दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड डील साइन करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर अमेरिका ये टैरिफ उन पे नहीं लगाता तो ये सिचुएशन ही नहीं आती कि चाइना दूसरों के साथ ट्रेड डील साइन करे और वो अपने एक्सपेंशनिस्ट मोड में चलता रहता। अब अगर वो ट्रेड डील साइन करता है उसके लिए वो इंडिया को भी और दूसरे कंट्रीज को भी जो कंपोनेंट्स लगते हैं इन डिवाइसेस में वो सस्ते में ऑफर करने के लिए तैयार है, एक डिस्काउंट पे ऑफर करने के लिए तैयार है। अब इसका नतीजा आप पे कैसे होगा? अब ये कंपोनेंट आएंगे सस्ते। फिर आईफोन का एग्जांपल लेता हूँ। एप्पल बना इंडिया में रहा है, इंडिया में बेचने वाला आईफोन। कंपोनेंट आ रहा है चाइना से। अगर इंडिया ने ये ट्रेड डील चाइना के साथ साइन कर ली तो इन कंपोनेंट के पैसे जो लग रहे हैं वो हो गए कम। यानी कि वही आईफोन कम पैसे में बन जाएगा क्योंकि कंपोनेंट मिल गए सस्ते में। इससे हो गई नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम। एक और चीज जो हो रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस पूरी दुनिया में अभी गिरे हुए हैं। इससे भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इन कंपनियों की कम हो जाती है। ये कंपोनेंट चाइना से इंडिया लाने भी पड़ेंगे। लेकिन ये काफी नहीं है। जो एक्सचेंज रेट है, अगर हम साथ में रुपए की स्ट्रेंथ कंपेयर टू डॉलर अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो जो क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं उसका पूरी तरह फायदा उठा पाएंगे। क्योंकि एप्पल और ऐसी अमेरिकन कंपनीज इंडिया में सामान बेच के कमा तो रुपए में रही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो डॉलर में ही हो रहा है। तो अगर डॉलर और मजबूत हो गया तो ये क्रूड ऑयल के प्राइस के कम होने का ना फायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेंथ मेंटेन कर ली हमने रुपये की तो ये फायदा भी हो जाएगा। अब इन सब चीजों के चलते जो कंपोनेंट की कॉस्ट कम हुई, जो क्रूड ऑयल के चलते ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हुई, तो जो नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब इन कंपनियों की कम हो रही है,
अब ये उस सिचुएशन में आ जाते हैं, अगर ये कॉस्ट और इसका बेनिफिट ये कंपनीज कंज्यूमर को पहुंचाना चाहें तो इससे अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और जो ज्यादा सेल होगी उससे जो इन्होंने कॉस्ट कम की है उससे ज्यादा ये कंपनीज अपना फायदा शायद कर पाए। अब मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, ये सब मेरी हाइपोथेसिस है कि क्या ये सब हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सही में ऐसा कुछ होगा? बताइएगा जरूर।